नमस्कार दोस्तों, अमित कुमार चौबे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जून माह के महत्वपूर्ण दिवस, कुछ तिथियां जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, आप उन्हें कैसे याद कर पाएंगे। कुछ चीज़ें रिलेट है, कुछ चीज़ें रिलेट नहीं है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला दिन है 1 जून, वर्ल्ड मिल्क डे। 2001 से लगातार मनाया जा रहा है। आप इसे याद कैसे रहेंगे। दूध की एक एक बूंद इंपॉर्टेंट होती है। आज हम देख रहे हैं कि किसान हड़ताल कर रहे हैं, दूधों को रास्तों पे बहाया जा रहा है, जबकि दूध की एक एक बूंद क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो वर्ल्ड मिल्क डे की तारीख क्या है, 1 तारीख, और हम जून के महीने याद कर रहे हैं तो 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। विश्व दुग्ध दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है और सन 2001 से लगातार मनाया जा रहा है। अगला है आपका 4 जून, आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मतलब जो बच्चों की किडनैपिंग कर ली जाती है, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, तो उससे रिलेटेड एक दिवस मनाने की बात की गई है। तो 4 जून को मनाया जाता है आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो जो बच्चे होते हैं उनको चारों तरफ का सब एक सा लगता है, उनको समझ में नहीं आता कहाँ पर उनके ऊपर कुछ गलत काम हो रहे हैं, कुछ सही काम हो रहे हैं। तो आप याद रखोगे 4 तरफ ना, तो चारों तरफ से आप याद रखोगे 4 जून को। तो 4 जून है आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। आपने सभी ने सेलिब्रेट भी किया होगा, तो इसको ज़्यादा रिलेट करने की जरूरत नहीं है। पर 5 जून 1972 से इसे लगातार मनाया जा रहा है। तो आप इसको याद रखेंगे थोड़ा सा कि पर्यावरण की हालत क्या होती जा रही है, 72। तो 72 से आप याद रखेंगे 72 को। तो 5 जून 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। और इसी दिन UNEP की स्थापना हुई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उपक्रम है और इसका हेड ऑफिस केन्या नैरोबी में है। अगला हम देखते हैं 8 जून, विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशन डे, जो कि 8 जून 2009 से लगातार मनाया जा रहा है। ये रिलेट नहीं है कि 8 जून को हम कैसे याद रखेंगे, पर यदि आप 8 तारीख से याद रख सकते हैं कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो पूरी बातों का महासागर किसके पास होता है, महिलाएं, और महिलाओं का लकी नंबर क्या है, 8। तो 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस, और इस सन 2009 से लगातार इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगला है 14 जून, विश्व रक्तदान दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जो कि 1997 से कार्यरत है और लगातार इसी मुहिम पे कार्य कर रहा है। तो 14 जून आपको कैसे याद रहेगा, लगभग 7.4 pH मान होता है ब्लड का, 7.4 pH मान ब्लड का होता है। तो हम याद रख सकते हैं कि 7 दूनी 14, हमारे शरीर में जितना ब्लड है हमें उससे ज़्यादा दान देना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। तो 7 दूनी 14, तो 14 तारीख आप याद रखेंगे 14 जून विश्व रक्तदान दिवस, क्योंकि 7.4 pH मान होता है ब्लड का, तो आप उससे डबल करके आप उसको याद रख सकते हैं। अगला है 20 जून, विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, जो कि 20 जून 2001 से मनाने का निर्णय लिया गया और उसे लगातार मनाया जा रहा है। तो 20 जून आप कैसे याद रखेंगे, जो 21 तारीख होती है वो लड़कों की शादी की एज होती है कि 21 साल के बाद शादी हो जाती है। तो लड़के लोग शरणार्थी कब तक रहते हैं, 20 साल तक। तो आप 20 जून को उससे याद कर सकते हैं कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 20 जून को, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। और ये 20 जून है तो 20 जून और 2001 से इसको मनाने का निर्णय लिया गया। अब है आपका 21 जून, विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे। दोस्तों, हमने 20 जून वाला जैसा भी याद किया था, बिल्कुल वैसा ही इसको याद करना है कि 21 साल के आप हुए और आपकी शादी की तैयारियां होने लगी, तो शादी की तैयारी में घर में क्या होता है, संगीत। तो विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। इसमें मैंने ईयर नहीं लिखा है, 1982 से फ्रांस की राजधानी पेरिस से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप याद रखेंगे 21 जून शादी की एज हो गई और घर में क्या होगा, संगीत। विश्व योगा दिवस 21 जून, आपको रिसेंट का ही ये पूरा है, मैं इसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो पूरा तैयार करूंगा और आपको बताऊंगा। तो आप अभी याद रख लीजिए 21 जून को मनाया जाता है विश्व योगा दिवस। अब अपन देखते हैं कि विश्व योगा दिवस क्यों मनाया गया और सारी कंट्रियों ने इसका यूएनओ में सपोर्ट क्यों किया था। एक कोड है हमारे पास, जिद। तो जिद होती है हमेशा बड़े होने की। तो जिद कोड को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो जा से है जून और दा से है दिसंबर। हमारा कोड है जिद, तो जा से है जून और दा से है दिसंबर।
तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। यदि हम इसको वाइस वर्सा कर देते हैं, यदि हम इसको अपोजिट कर देते तो हम देखेंगे जो 22 दिसंबर है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है और जो 21 जून है वो दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है। तो जिद को याद रखिएगा, जिद होती है बड़े होने की। तो हमें पता है जो हमारा स्थलीय गोलार्ध है जहाँ पर सारे कॉन्टिनेंट बसे हुए हैं, वो सारे कॉन्टिनेंट की जो दशा है वो मैक्सिमम आपकी नॉर्थ साइड है, उत्तरी दिशा में है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। तो एक ऐसा दिन जहां पर सारे गोलार्ध में सबसे ज्यादा उजाला दिखने को मिलता है, तो वो तारीख है 21 जून। इसलिए सारे कॉन्टिनेंट के सभी लोगों ने इसे मनाने का, सेलिब्रेट करने की परमिशन यूएनओ में दी थी। तो उस समय से 21 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व योगा दिवस। क्योंकि जो योगा किया जाता है वो सूर्य के प्रकाश में किया जाता है, सुबह सुबह किया जाता है। तो सबसे ज्यादा उजाला पूरे कॉन्टिनेंट में कब देखने को मिलता है, 21 जून। आप कोड को याद रखेंगे, जिद। तो 21 जून और 22 दिसंबर, 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, जबकि 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 23 जून को। 23 जून संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, जो कि 2002 से मनाना इसकी प्रारंभ किया गया था। तो ये भी रिलेट नहीं है, आपको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा। और 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिक्स डे, प्रशांत चंद्र पीसी महालनोबिस, जिनको हम पीसी महालनोबिस के नाम से जानते हैं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी का जन्म 29 जून 1893 को हुआ था, जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था और जो सांख्यिकी कार्यालय है इन्हीं के नाम पर स्थापित किया गया है। तो 29 जून को आपको याद रखना पड़ेगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। दोस्तों, यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार चौबे।